चेयरमैन शुभम जो टेनेंट्स है पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे वक्फ बोर्ड के खिलाफ, आज सुनील डिब्बल जो सोशल एक्टिविस्ट है उन्होंने फिर से इनका समर्थन किया। दरक्षा अंद्राबी जो चेयरमैन है वक्फ बोर्ड की, उनके खिलाफ नारेबाजी और उनसे कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा दे, क्योंकि लगातार जो दुकानदार हैं, औकाफ के दुकानदार हैं, जो टेनेंट्स हैं, उनको लगातार किराया बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे बड़ी मुश्किलों का सामना इन लोगों को करना पड़ा। उसी के चलते वक्फ डिपार्टमेंट के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। वक्फ डिपार्टमेंट काफी बार ये लोग इस्तीफा दो, वक्फ के दुकानदारों को तंग करना बंद करो। आज ये चेतावनी है केंद्र सरकार को और जम्मू कश्मीर सरकार को हाथ खड़े करके, ये जंग अभी जारी रहेगी जब तक दरक्षा अंद्राबी, जिसने कहा है नरेंद्र मोदी जी के कहने के ऊपर इनके किराए बढ़ाए गए हैं, जब तक दरक्षा अंद्राबी, दरक्षा अंद्राबी, दरक्षा अंद्राबी, दरक्षा अंद्राबी, दरक्षा अंद्राबी, औकाफ डिपार्टमेंट, औकाफ डिपार्टमेंट, औकाफ डिपार्टमेंट, औकाफ डिपार्टमेंट, दरक्षा अंद्राबी। जी सुनील डिब्बल जी, आप फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इनका समर्थन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम पूरी जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 आवाम का प्रदर्शन और उनका समर्थन करते हैं। हम ये जंग जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, व्यापारियों को बचाने के लिए और रियासत को बचाने के लिए ये जंग लड़ रहे हैं। आप पत्रकार मित्र जिस तरह से जानते हैं कि जब इन्होंने हमारी रियासत को तोड़ा था, हमारा विशेष अधिकार स्पेशल स्टेटस छीना था, तब हमसे ये कहा था, और जब महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को हाथ खड़े करके बर्बाद किया था, इन्होंने कहा था यहाँ पे खुशहाली होगी, प्रोग्रेस होगी, लेकिन हमें बेचा जा रहा है, नीलाम किया जा रहा है, हमारी डेमोग्राफी, आइडेंटिटी, कल्चर को बदला जा रहा है। और साथ में ये भी है कि अफसोस की बात है कि वक्फ बोर्ड ने 5-5 हजार% किराए जो है इनके बढ़ा दिए हैं वक्फ की दुकानों के। हम उसके लिए लड़ रहे हैं हाथ खड़े करके। और दरक्षा अंद्राबी यहाँ इस्तीफा दे, उसने कहा है एलजी और प्रधानमंत्री जी के कहने के ऊपर ये प्रदर्शन और ये किराए बढ़ाए गए हैं। हम ये जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, आप अगले साल, अगले महीने जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, तो आप हमें ये बताएं कि क्या आपके आदेश के ऊपर ये सब हो रहा है? ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये जंग जारी रहेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर बेहाली से गुजर रहा है। जम्मू कश्मीर में हाहाकार मची हुई है। आज व्यापारी, बेरोजगार नौजवान, आम आवाम सब सड़कों के ऊपर है, इसलिए हमें आज यहाँ पे प्रदर्शन करना पड़ रहा है। वक्फ बोर्ड हाय हाय। इस समय आप देख रहे हैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से यही कह रहे हैं कि किराए में लगातार बढ़ोतरी की जा रही, पर वक्फ बोर्ड है कि टस से मस नहीं हो रहा। सर क्या कहेंगे, आज फिर से आप प्रदर्शन कर रहे हैं? मैडम बात यह है कि जम्मू की माशी हालत इतनी बुरी है, कोविड के बाद बाकी कितनी मारें पड़ी हैं, इसमें जो हमारे ये वक्फ बोर्ड है ये अनप्लान्ड तरीके से चली है। मैडम जो है, मैडम को ये पता नहीं है कि कितना परसेंटेज किराया बढ़ाना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी मनमानी कर रहे हैं। वो कह रही मोदी जी के कहने पे ऐसा किया। मोदी जी थोड़ी कहेंगे, आपने देखा मोदी जी के काम करने का तरीका का, बयान देने का, बयानबाजी का क्या? बेचने के लिए तो मैं भी ताजमहल बेच रहा हूँ, कोई खरीद रहा है? ये तो ऐसा है नहीं कि मोदी जी कहेंगे। मोदी जी थोड़ी ऐसी छोटी छोटी बातों में आते हैं। लेकिन मैडम इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जम्मू कश्मीर को खुशहाल बनाना है तो यहाँ पर एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर लगाइए, IAS, जो लोगों के बारे में सोचे। ये तो जानती नहीं है, ये तो एक अलग स्ट्रीम से आई हुई लेडी है, तो इनको उसी स्ट्रीम में भेज देना चाहिए। लगातार अगर बात करें पिछले 2 साल 3 साल से हमारे जो व्यापारी है, कोई भी हो, चाहे आम रेडी फड़ी वाला हो या छोटे छोटे व्यापारी हो या कोई भी दुकानदार हो, लगातार कोरोना की मार से जूझे, जिसके चलते उनका व्यवसाय बिल्कुल ठप होगा। बड़ी मुश्किल से अब उभर ही रहे थे, तो इस तरह के जो किराए एकदम से बढ़ोतरी करना कितना बड़ा नुकसान है? मैडम ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था। जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी तो उनको ये सोचना चाहिए था कि हमें यहाँ एक टेक्निकल आदमी को लगाना है, रेवेन्यू नोइंग पर्सन को लगाना था, लेकिन उन्होंने इन्हें लगा दिया। और
क्या क्वालिफिकेशन समझ के इनको लगाया है वो मुझे भी समझ नहीं आ रही। और जनता जितनी है वो आज सड़कों पे है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं फिर भी अपील करूंगा मनोज सिन्हा साहब से, और मैं खुद पर्सनली जानता हूं मनोज सिन्हा साहब वो कभी ऐसा बेहुदा ऑर्डर करने के हक में नहीं होंगे। गवर्नर साहब को मैं ये अपील करता हूं कि ये रिवैम्प किया जाए और यहाँ एक IAS अफसर, रिटायर IAS अफसर जो रेवेन्यू नहीं है उसको लगाया जाए, ताकि हम लोगों को बेनिफिट दे दें। जो ये वक़्फ़ है ये लोगों की बेटरमेंट के लिए है, ना कि लोगों को मारने के लिए। यही मेरा कहना है। जम्मू मुस्लिम फ्रंट इस तहरीक को पूरी सपोर्ट करती है। थैंक यू वेरी मच। साफ तौर पर वक्फ बोर्ड का कहना है कि यहाँ पर किस तरह से ये लोग पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी की मांग है कि आखिर एकदम से इस तरह की किराए की बढ़ोतरी करना हम लोगों के रोजगार में काफी परेशानी हमें आ रही है। चलिए जाने का प्रयास करें। जी सर, क्या कहे फिर से आप आज? मैम आज आपको पता ही, पहले भी आपके सामने एक जो है प्रोटेस्ट किया। पहले भी हमने प्रोटेस्ट इसलिए कि अभी तक बात सरकार सुन नहीं रही। मैडम तृषा अंद्रा भी जो है वो हमारी बात सुन रही, टास मास नहीं हो रही है। उनसे बात की तो उनका क्या रवैया? वो बिल्कुल टोटली मानते नहीं है। इवन सोहेल काजमी साहब जो आपके सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, और हमने उनको मेमोरेंडम पेश किया, उन्होंने हमारा मेमोरेंडम जो है फॉरवर्ड किया, ताकि वक्फ बोर्ड की मीटिंग में हम ये सवाल रखेंगे। आज तक वक्फ बोर्ड की मीटिंग हुई नहीं, और ये लोगों को प्रेशराइज करके कह रहे हैं अगर आप नहीं किराया दोगे तो हम आपके दुकानें करेंगे। ये कहाँ का कानून है सील करने का कानून? हम कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स है। आप देखिए जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी किराया ले रही है, आप देखिए म्यूनसिपलिटी किराया ले रही है, आप देखिए हाउसिंग वाले किराया ले रहे हैं, आप देखिए कस्टोडियन वाले किराया ले रहे हैं, श्राइन बोर्ड वाले किराया ले रहे हैं। तमाम जितनी भी जो संस्था जो किराया ले रही है, कहीं ऐसा नहीं है। आप देखिए धर्म ट्रस्ट जो है वो किराया ले रही है, कहीं ऐसा नहीं है। लेकिन समझ नहीं आ रही मुझे कौन सा तूफान आया है वक्फ बोर्ड को कि ये मैडम जो है यहाँ से हमें आम टेनर्स के साथ ही ऐसा सिर्फ अपील करते हैं LG से, इवन हम अपील करते हैं मोदी से, मोदी जी से को लगाया जाए, जिसको समझ हो। इसको समझ कुछ नहीं, ये हर में रखी है, बस भैया ने ये काम करना है। ये मुझे समझ नहीं आती कि आप भी मीडिया वाले हमारे सामने देख रहे हैं कि हमारी कोई इन जनरल डिमांड नहीं है। हम अमन पसंद लोग हैं, अमन पर अपनी फैमिलीज हैं, हम चला रहे हैं। वो तो मीडिया से बात ही नहीं करती हैं। मैं आप यहाँ से अंदाजा लगाओ, इतना एडवांस उनका रवैया। हम कहते हैं फोर्थ पिलर ऑफ जो है ये इसका मीडिया का ये है। वो अगर वो मीडिया से बात नहीं कर रही है तो हमारा क्या हाल है? हमारी कौन सुनेगा फिर? आज फिर से एक बार जम्मू के प्रेस क्लब में वक्फ बोर्ड के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है औकाफ टेनेंट्स को लेकर। अगर बात करें पिछले 2 साल से, तो लगातार ये लोग कोरोना की मार से हर एक व्यक्ति ने जूझा है, चाहे वो व्यापारी हो चाहे आम कोई जनता हो। काफी परेशानियों का सामना करना पड़े और कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पर भी कई सारी राहतें देने का भी प्रयास किया गया। अगर बात करें PDD विभाग में, तो PDD डिपार्टमेंट एमनेस्टी स्कीम के तहत आम जनता को राहत देने का प्रयास किया, ताकि जो लोग एकदम से किराया नहीं भर पाते तो उन्हें इंस्टॉलमेंट पे वो किराया भरकर कहीं ना कहीं उन्हें राहत हो। कई सारी और ऐसी बातें भी सामने आई जिससे जनता को राहत मिले। पर सवाल बड़ा ये है, JDA भी किराया ले रहा है, बाकी धर्म ट्रस्ट भी किराया ले रहा है, पर सिर्फ औकाफ टेनर्स के लिए इस तरह की परेशानी क्यों कि इतना ज्यादा किराया बढ़ा दिया गया? एक तरफ कोरोना की मार, अभी जस्ट थोड़ी देर से बिजनेस उभरने लगा था, फिर से पटरी पर आना शुरू ही किया, अब किराए की भरमार। और वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन है जो वक्फ बोर्ड की तृषा अंद्रा भी फिलहाल ये कहेंगे वो तो मीडिया से बात कर ही नहीं राजी हैं। पर सवाल ये है कि ये लगातार कह रहे हैं अब उनका इस्तीफा चाहिए, उनकी जगह रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को या किसी और को IAS ऑफिसर चीजों को समझे, इनकी परेशानी को समझे और कोई समाधान करे। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई फैसला